नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और वो वीडियो है हमारी कक्षा 10th के लिए दोस्तों। और कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 13वां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कक्षा 13वें में एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और 13.1 एक्सरसाइज का दोस्तों आज हम समझते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझेंगे। देखो, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दोस्तों दो घन दे रखे हैं और जिनमें से हमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर घन है। और हमसे बोला है उनके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोस्तों दोनों घनों को मिलाकर के एक ठोस आकृति बनाई जाती है। और वो ठोस आकृति किसकी बनेगी दोस्तों, दोनों घनों को मिला करके वो ठोस आकृति जो बनती है हमारी, वो बनती है घनाभ की आकृति। ठीक है दोस्तों, किसकी आकृति बनी है, घनाभ की आकृति बनती है। अब घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं कि हमें घन का आयतन दे दिया है, भुजा तो हमें मिली नहीं है भाई, भुजा तो हमें दे नहीं रखी, तो भुजा हमें अपनी तरफ से कुछ मान के चलना पड़ेगा दोस्तों। चलो देखते हैं ध्यान से। तो देखो, माना घन की भुजा x मान ली दोस्तों। घन की भुजा जो हमने मानी है वो x मान ली है। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन, तो अब घन का आयतन हमारा कितना है, वो है 64 सेंटीमीटर घन। ठीक, अब जो घन का आयतन जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है x की पावर 3। जो भुजा मानी है उसी की ही पावर हमारी 3 बनेगी दोस्तों। ठीक, और बराबर ये हो जाएगा 64। अब इस घन को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर रूट, घन बन गया ये दोस्तों हमारा, और 64। तो अब इस 64 को हम लिख सकते हैं x बराबर घन 4 गुणा 4 गुणा 4। घन में 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं दोस्तों, 3 संख्याओं का जोड़ा। ध्यान रखना है एक बात आपको कि घन में 3 संख्याओं का जोड़ा हमारा बनता है। तो देखो, सेम संख्या यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो अब आपका x बराबर 4 बन जाएगा भैया, 4 सेंटीमीटर। अब जो हमारी जो भुजा बनी है दोस्तों, जो घन की भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है, जो हमारे घन की जो भुजा बनी है वो है 4 सेंटीमीटर। आपको पता है घन में सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी। ठीक, देखो घन में लंबाई आप तो देखो, ये लंबाई जो है ये 4 रहेगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे 2 घन है तो यहां से और यहां तक की जो लंबाई ये 4, और फिर ये यहां से और यहां तक की लंबाई दोस्तों ये भी आपकी 4 हो जाएगी। उसी प्रकार चौड़ाई भी जो आपकी बनेगी, जो घन की जो चौड़ाई बनेगी दोस्तों, वो भी आपकी 4 ही रहेगी। और उसके बाद दोस्तों जो आपका जो घन बने, वो घन का जो ऊंचाई बनेगी, ऊंचाई वो भी हमारी 4 सेंटीमीटर बनेगी दोस्तों। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें क्या करना, भुजा हमने बना ली और हमें निकालना है अब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है,
सबसे पहले वो हम समझेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ इधर साइड समझा देता हूं। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, तो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखो इस घनाभ के बारे में हमने आपको पहली वाली वीडियो में समझा दिया गया है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। घनाभ के बारे में फॉर्मूला भी आपको बनाना सिखाया है। बात समझ में आ रही है? तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो है हमारा 2 और कोष्टक में L और B प्लस उसके बाद BH प्लस HL। ये है हमारा किसका? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे, देखो L हमारा क्या बनेगा? घनाभ की लंबाई। ध्यान से समझना, यहां पे लिख देता हूं घनाभ की लंबाई। अब देखो घनाभ की लंबाई में ये पूरी दोनों घनों से मिलकर के घनाभ बन रहा है। ध्यान से समझना दोस्तों, दोनों घनों से मिलकर के हमारा घनाभ बन रहा है। देखो 4 सेंटीमीटर ये होगी, 4 सेंटीमीटर ये होगी, दोनों को जोड़ करके आपका 8। जो घनाभ की जो लंबाई बनी है वो बन जाएगी दोस्तों आपकी 8 सेंटीमीटर। अब घनाभ की ऊंचाई, दोस्तों देखो ऊंचाई तो हमारी वो ही बनेगी भाई, ना घटी है ना बढ़ी है, सिर्फ लंबाई बढ़ी है। तो ऊंचाई हमारी, ठीक, ऊंचाई जो हमारी बनेगी वो बनेगी 4 ही सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 ही सेंटीमीटर रहेगी और चौड़ाई भी 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई भी हमारी 4 सेंटीमीटर रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो 2 हमारा यही रहेगा, L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4 और H की भी वैल्यू 4 प्लस H की वैल्यू 4 आपकी, और दोस्तों L की वैल्यू गुणा 8। तो 2 आपका यही रहेगा, दोनों की गुणा कर दो, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और दोस्तों 8 चौक 32। अब क्या काम करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा गुणा 80। तीनों को जोड़ करके 80 बनेगा, तो अब 2 की गुणा कर देंगे, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है दोस्तों हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, 2 घनों से मिल करके हमारा बनता है घनाभ की आकृति, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो वो है हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आगे समझाने वाले हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है और अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन समझाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है और उस बर्तन का जो आकार है वो है अर्धगोले के आकार का, अर्धगोले के आकार का।
देखो अर्धगोला कैसा होता है दोस्तों, हम समझेंगे अर्धगोले के आकार का, तो इस तरीका से समझना है, ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है। ये कोई बर्तन है और ये अर्धगोले के आकार का है। बात समझ में आ गई दोस्तों, ये हमारा अर्धगोला बन गया, ठीक, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है दोस्तों, एक खोखला बेलन। अब इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है, बहुत ध्यान से आकृति को समझना है। चलो हमने मान लिया कि ये हमारा बेलन हमने रख दिया इसके ऊपर, ये तो ये हमारा हो गया बेलन, ठीक है दोस्तों। तो दो आकृतियां दी हैं हमें, कौन कौन सी आकृतियां दो हमारी, एक तो अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार आकृति है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है, अर्धगोलाकार आकृति है। और जो दूसरी आकृति है वो है हमारी बेलनाकार, ठीक, एक बेलन की आकृति है। इन दोनों आकृतियों की बात की गई है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अब लिखेंगे हम अर्धगोले का व्यास, हल, हल में लिखेंगे दिया है। अब जो जो हमें दिया है अब वो चीजें लिखनी है, दिया है कि अर्धगोले का व्यास, तो दोस्तों व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, 2r और 14, 2 से आप काट लोगे तो r बराबर 7। तो दोस्तों अर्धगोले की जो त्रिज्या बन गई है वो हमारी 7 सेंटीमीटर बन गई है दोस्तों। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो है हमारी दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आगे बोला है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, तो दोस्तों जो ये हमारा पूरा जो आकृति बनी है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसकी जो कुल ऊंचाई जो दोस्तों हमें दे दी है, कुल ऊंचाई वो है हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल ऊंचाई दे दी 13 सेंटीमीटर। और जो अर्धगोले का जो ये हमारा व्यास, ये होता है व्यास अर्धगोले का, ये था हमारा 14 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आई है। तो सबसे पहले और हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है दोस्तों, वो कितना बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले एक आकृति को हल करना होगा, सबसे पहले हम एक आकृति को हल करेंगे और ध्यान से बातों को, चीजों को समझेंगे, ठीक। तो देखो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर था और त्रिज्या हमने बना ली 7 सेंटीमीटर। तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर ये तो पूरे का हो गया, पर लेकिन हमें तो अर्ध का चाहिए, अर्ध का मतलब आधा, आधे गोले का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो दोस्तों आधे गोले का क्षेत्रफल हमारा ये होता है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, देखो पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 गुणा आर दे दिया है 7 गुणा 7 और 2 हमारा नीचे रहेगा। बात समझ में आई है दोस्तों कि नहीं आई? तो देखो 7 से 7 कैंसिल, अब 7 की गुणा कर दोगे 22 में, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 15, 154, 154
और दोस्तों जो ये आपका 2 है, ये भी आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 की गुणा और इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा जो अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 की 0, 2 करना 2 और 1 3, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है वो है हमारे अर्धगोले का। अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है दोस्तों वो है हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों एक आकृति का तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बात करेंगे दूसरी आकृति की। अब दूसरी आकृति की बात करेंगे दोस्तों। अब दूसरी आकृति किसकी दे रखी है? बेलनाकार। बेलनाकार आकृति दे रखी है, तो अब लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें हमें दी है वो लिखनी है। तो दिया है कि क्या दिया है, चलो दिया है तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई चाहिए हमें दोस्तों। क्या चाहिए? ऊंचाई। तो देखो ये 13 सेंटीमीटर, ये तो बेलन और शंकु की दोनों की मिक्स ऊंचाई है। दोनों की मिक्स ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, और सिर्फ हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या बनेगी? हम इस ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो हमारी क्या बन जाएगी? बेलन की ऊंचाई हमारी दोस्तों बन जाएगी। तो कैसे घटाएंगे? ये जो है आपकी एक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो इस 7 को घटा देंगे, 13 में से हम 7 को घटा देंगे तो दोस्तों हमारी बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो वो है आपकी 6। बेलन की ऊंचाई कितनी बनेगी दोस्तों? 6 बनेगी। तो अब जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी यहां से और जो यहां तक की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो दिया है बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है? अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, या हम लिख सकते हैं वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। देखो आर तो हमारी सेम है दोनों में भाई। जो देखो शंकु का आधार बेलन का आधार, सॉरी दोस्तों, बेलन का आधार और गोले का दोनों सेम है, तो जितनी जो त्रिज्या है बेलन की उतनी ही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो अर्धगोले की त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की भी त्रिज्या क्या बनेगी? 7 ही सेंटीमीटर बनेगी। तो देखो यहाँ पर 2 यूं रहेगा, 22/7 और 7 गुणा ऊंचाई जो हमारी है वो 6 निकली है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, अभी आ जाएगा 44 गुणा 6। इनकी गुणा करेंगे तो हमारा जो टोटल जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा वो पृष्ठ क्षेत्रफल तो वो निकलेगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये तो हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया और ये हमारे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब हमें निकालना है कुल क्षेत्रफल, बताना है। क्या बताना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है दोस्तों।
तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में दोनों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। तो आपको लिखना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो क्या है 308 प्लस 264। ठीक दोस्तों, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 और 8 12। ठीक दोस्तों, 12 का 2, उसके बाद 6 और एक हासिल का 7, 3 और 2 5। तो ये हमारा कुल जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है दोस्तों हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों ये ही हमारा बन जाएगा आंसर। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, यदि हम एक और क्वेश्चन और कराएं तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।